आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज संपूर्ण लॉकडाउन रहा, बाजार रहे बंद, सड़कों पर रही मामूली आवाजाही। प्रदेश में मंत्रियों के बीच आज विभागों का बंटवारा होने की संभावना। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक के बाद पुत्रवधू ऐश्वर्या और पौत्री आराध्या भी कोरोना संक्रमित। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आप सुनेंगे खेती में सिंचाई के लिए पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से 13,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रविवार को समूचे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन किया गया। इससे अगले आदेश तक आगामी रविवारों को भी लागू किया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता परितोष दीक्षित की रिपोर्ट। प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से 13,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रविवार को समूचे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन किया गया। इसे अगले आदेश तक आगामी रविवारों को भी लागू किया जाएगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यालय और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि दैनिक आवश्यकता वाली दुकानें और अस्पताल, इमरजेंसी सर्विस से जुड़े परिवहन साधनों पर यह आदेश लागू नहीं है। राजधानी भोपाल के प्रमुख बाजारों में लॉकडाउन की वजह से बाजार पूरी तरह बंद रहे और सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर रही। दूसरी ओर अन्य बड़े शहरों इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाजार और सड़कें सूनी नजर आईं। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि प्रदेश में किल कोरोना अभियान से हम कोरोना पर नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज टोटल लॉकडाउन किया गया है। परितोष दीक्षित, प्रादेशिक समाचार, भोपाल। अनलॉक का मकसद आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना है। लोगों को सतर्कता को लेकर गंभीर होना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से 13,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों के मिलने की खबर है। वहीं इंदौर जिले में 84 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। खंडवा में शाम को मेडिकल कॉलेज खंडवा की प्रयोगशाला से कुल 37 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें 9 रिपोर्ट पॉजिटिव हैं। आगरमालवा के गोठड़ा और सुसनेर में एक मरीज पॉजिटिव मिला। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 25 हो गई है। अशोकनगर जिले में आज 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले। इनको मिलाकर यहां संक्रमितों की संख्या 63 हो गई। खरगोन जिले में आज 16 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें भग्यापुर गांव के एक ही परिवार के 12 लोग संक्रमित पाए गए। अब यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या 372 हो गई है। जिले में अब तक केवल 70 मरीज एक्टिव हैं। वहीं होशंगाबाद में कोरोना किल अभियान के तहत की गई सर्वे में 27 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। मंदसौर जिले में बीते 24 घंटे के दौरान 16 नए मामले पॉजिटिव आए। इनमें 10 माह का बच्चा शामिल है। जिले में कोरोना के 192 मामले हो गए हैं। 124 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। टीकमगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 नए कोरोना मरीज मिलने से इनकी संख्या बढ़कर 112 हो गई है। अब तक 46 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं नीमच में रविवार को 6 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे। अभी तक जिले से कुल 449 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मंदसौर जिले में आज 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। मोहल्ले वासियों ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया। वहीं शिवपुरी में आज कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। अब तक जिले में 158 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 38 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शेष का इलाज किया जा रहा है। जबलपुर जिले में आज 7 लोग पॉजिटिव मिले। वहीं एक महिला की मौत हो गई। जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 550 हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि राज्य के मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण आज ही हो जाएगा। श्री चौहान ने यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की थी। इसके पहले कल उन्होंने ग्वालियर में कहा था कि मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण रविवार को हो जाएगा। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में मार्च माह के अंतिम सप्ताह में शपथ ग्रहण की थी। पूरे 1 माह बाद उन्होंने 5 मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का गठन किया था। इसके बाद श्री चौहान ने 2 जुलाई को 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को आज उस समय एक और बड़ा झटका लगा जब उसके विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी का सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने आज भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके पहले मार्च माह में कांग्रेस के 22 विधायकों ने सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया था।
जिसके चलते तत्कालीन कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और उस समय श्री कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जाने माने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद आज उनकी पुत्रवधू ऐश्वर्या राय बच्चन और पौत्री आराध्या भी संक्रमित हो गईं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक ट्वीट में बताया कि ऐश्वर्या और उनकी पुत्री को भी कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। हालांकि अमिताभ की पत्नी जया बच्चन का कोविड परीक्षण नकारात्मक आया है। श्री राजेश टोपे ने बच्चन परिवार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सरकार अब मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको टोको कार्यक्रम चलाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाएं मास्क उपलब्ध कराएंगी और संबंधित से 20 रुपए प्रति मास्क की दर से राशि वसूल करेगी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 53वें अंक में आप अभी सुनेंगे खेती में सिंचाई के लिए पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। मंदसौर जिले के किसान कई सालों से सिंचाई की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अब वे पानी के मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इन्हीं में से एक धमनार के बगदी राम धाकड़ हैं। उन्होंने अपने खेत में एक पॉलीपॉन्ड तालाब बनाया है। बगदीराम बताते हैं कि इस तालाब से वे 20 बीघा जमीन में सिंचाई कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद में इस एरिया में पूरे में पानी की कमी आ जाती है। ऐसा होता है कि फसल की उगलवान हो रही है, नहीं हो रही है, पानी वाले कुएं में चलता है, बाकी नहीं चलता। तो हम लोगों ने कहा कि अपन तालाब अगर बना लें तो अपनी बात की भी फसल पकेगी। दूसरी बात ये शासन की जो योजना थी 3,32,000 रुपए तो नरेगा वाले दे ही रहे। इन्होंने कहा डबरी बनाओ, तुम हमने कहा डबरी हम नहीं बनाई, हम लोग तालाब बना देंगे। मनरेगा और शासन की खेत तालाब योजना की मदद से 6.5 लाख की लागत से बनने वाले तालाब में उन्हें 2.5 लाख रुपए से भी कम खर्च करने पड़े। पंचायत सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि इस तालाब को देखकर अब गांव के ही करीब 15 और किसान ऐसे तालाब बनवाना चाहते हैं। श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से निजी कृषकों के खेतों में खेत तालाब योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे संबंधित किसान को उसका लाभ प्राप्त हो और गांव के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो। कहते हैं जहां चाह वहां राह। प्रदेश में बगदीराम जैसे कई किसान हैं जो सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता और सरकार की योजनाओं की जानकारी से वे भी खेती को फायदे का धंधा बना सकते हैं। अच्छी खबर के लिए मंदसौर से दीपक शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। प्रदेश में समय से पूर्व मानसून ने अपनी आमद दे दी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मानसूनी सिस्टम कमजोर पड़ने से समूचे प्रदेश में तेज वर्षा का दौर थम गया और रुक रुक कर वर्षा होती रही। आज राजधानी भोपाल में भी सुबह चमकदार धूप खिली, लेकिन शाम होते होते रुक रुक कर बारिश होने से मौसम में ठंडक घुल गई। उधर इंदौर संभाग के कुछ जिलों में बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। शाजापुर में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम को लेकर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। इसमें फीवर क्लिनिक किल कोरोना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के तहत लोगों की जांच की जाएगी। सीहोर जिले में उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अतिथि विद्वानों की उपस्थिति के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएं, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा में किसानों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया। टीकमगढ़ जिले में किसानों को खेती किसानी से जुड़ी मोबाइल ऐप पर जानकारी मिलेगी। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज संपूर्ण लॉकडाउन रहा, बाजार रहे बंद, सड़कों पर रही मामूली आवाजाही। प्रदेश में मंत्रियों के बीच आज विभागों का बंटवारा होने की संभावना। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक के बाद पुत्रवधू ऐश्वर्या और पौत्री आराध्या भी कोरोना संक्रमित। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आपने सुनी खेती में सिंचाई के लिए पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।